नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पर सेलर एंकर। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा उनसे जो मेरे प्यारे भाई अभी 12th किए हैं या 12th पास कर रहे हैं। स्पेशली उनके लिए ये वीडियोस है। एंड जो ऑलरेडी डीएनएस कोर्स कर चुके हैं या जो फर्स्ट शिप सेकंड शिप कर चुके हैं, मोस्टली उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले एक शिप को ज्वाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सपोज डैट हम किसी शिप पे साइन ऑन करते हैं, तो हमारे जो 4 बेसिक STCW कोर्सेज हैं, जैसे आप लोगों को पता है, वो होने चाहिए। प्रीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ CDC और पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे तो डॉक्यूमेंट्स पार्ट हैं। अब ऐसा नहीं है कि STCW कोर्स होने चाहिए तो आप सिर्फ STCW को नहीं, आप प्रॉपर तरीके से प्रीसी ट्रेनिंग करिए। स्पेशली वो जो DNS कोर्स है, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, DNS कोर्स जो है वो अच्छे इंस्टीट्यूट से आप स्पॉन्सरशिप जब आपको मिल जाएगी, लाइक अगर आप सपोज रेट में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने 10+2 की, तो 10+2 में हम लोग की एज कितनी होती है? मुश्किल से 16, 17, 18 साल यही एज होती है। ज़्यादा 19 हो जाएगी, बट वो बहुत लेट होता है। मैक्सिमम 17 या 18 में हम लोग सब 10+2 कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कंपनी का जो फॉर्म है, वेबसाइट है, प्रॉपर वेबसाइट पे जाइए। अब प्रॉपर वेबसाइट का कैसे पता चलेगा? जैसे सपोज दैट MSc शिप मैनेजमेंट है, तो उसके लास्ट में MSc शिप मैनेजमेंट .com लगा होगा, या फ्लीट मैनेजमेंट है, फ्लीट मैनेजमेंट .com लगा होगा। इस तरीके से प्रॉपर वेबसाइट का होता है, या प्रॉपर ईमेल आईडी होती है। अब कईयों ने जैसे जीमेल या रेडिफ, याहू, तो वहाँ पे आप सस्पेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सस्पेक्ट हो जाएगा कि वो बंदा और मतलब फेक हो सकता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट प्रोसीजर, आपको कुछ नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आजकल सबके पास मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप है। अपना लैपटॉप खोलिए, अपना मोबाइल खोलिए, वहाँ पे सीधे जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी टॉप 10 शिपिंग कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। अपने आप वहाँ पे जो अच्छी अच्छी रेपुटेड जो इंडियन मैनेजमेंट में है, वो अपने आप वहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके फिर वहाँ से आप फॉर्म फिलअप करोगे। अब फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्ज़ाम देना है आपको। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा। कोई बात नहीं, आप फेल या पास दो ही चीज़ होता है। फेल भी होंगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना मना है लाइफ में। फेल या पास, यार कितनी बार फेल होके बंदा, तब वो कौन है, वो एक जो था ना सिकंदर की कौन, या पता नहीं कितनी बार वो फेल हुए हैं, गिरे हैं, फिर उठे हैं। हमारे जो योद्धा हुए हैं वो सब भी लड़े हैं, तो वो सब भी फेल हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो आप फेलियर की चिंता मत करो, फिर से आप अटेम्प्ट दो एग्ज़ाम्स। तो इससे क्या है, फर्स्ट टाइम तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ भैया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आते हैं, तो आराम से आपको काफ़ी। तो सेकेंड टाइम में उतना प्रॉब्लम नहीं होता यार। आजकल तो इतने सारे ग्रुप बन चुके हैं, इतना सारा एजुकेशनल सिस्टम है। हम लोग के टाइम में तो ये सब कुछ था ही नहीं। सीधे मतलब कॉपी किताब लो, कुछ पता ही नहीं। अगर कोई किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, मान लो मुझे किसी इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन, सपोज दैट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने IMI से प्रीसी ट्रेनिंग किया, तो डायरेक्ट IMI इंस्टीट्यूट जाके तब हम पता लगाते थे। पर अब वो वर्किंग कल्चर चला गया, ऐसा फ़ोन से ही सब कुछ हो जाता है, फ़ोन टू फ़ोन ही पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो गलत है। आप जहाँ पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई भी फील्ड हो, भले ये शिपिंग प्रोफेशन हो या इंजीनियरिंग हो, एक बार उस इंस्टीट्यूट में, उस कॉलेज में, उस कंपनी में वहाँ पे फिजिकली जाके विजिट करिए, वहाँ पर जाके पता करिए, वहाँ पर जाके प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कीजिए कि हाँ वेदर ये जेन्युइन है या नहीं है। तो ये तो एक नॉर्मल आपका जाना हो गया। उसके बाद भी आपको काफ़ी लोगों से वेरिफिकेशन करिए, जो वो पास्ट उसका रिकॉर्ड चेक करिए, जो पहले के बंदे वहाँ से ट्रेनिंग कर चुके हैं, कैसा कंपनी है, किस तरीके का है। तो ये सब कॉमन सेंस है, क्योंकि हर चीज़ आप चाहोगे कि आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाए, तो वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप जाइए, फिजिकली जाइए, फिजिकली जाके ये सारा चीज़ चेक कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले कंपनी में अप्लाई करना है, कंपनी का रिटर्न देना है, कंपनी का इंटरव्यू देना है। उसके बाद IMCT अप्लाई करना है, IMCT का रिटर्न देना है, ओरल देना है। ये सारा क्लियर करने के बाद आप उस कंपनी के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हो जाएंगे। उस कंपनी के स्पॉन्सर
कैडेट्स या जो भी जिस भी आपने रैंक जिस भी कैपेसिटी में आपने जो भी कैपेसिटी में रैंक में अप्लाई किया है, यू विल गेट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम दैट कंपनी और वट एवर इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से फिर आप वहाँ जाके एडमिशन लेके देन यू कैन डू योर सक्सेसफुल ट्रेनिंग। लेकिन मैं वापस बोलना चाहता हूँ, एक बार जिस भी प्रोफेशन में आप जा रहे हैं थोड़ा अच्छे से पता करिए, अपने पेरेंट्स से सलाह लीजिए, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो एकदम इकलौते होते हैं, फिर वो आ जाते हैं, फिर उनको रिग्रेट फील होता है यार वाई वी ज्वाइन दिस प्रोफेशन, क्योंकि बाद में फिर रिग्रेट फील के करके भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक बार में अगर आप अपना फीस पे कर चुके हैं, आपका सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है, आपने 2-3 ईयर इन्वेस्ट कर दिया है शिपिंग में, 4 साल, उसके बाद फिर छोड़ना इट इज़ नॉट सो लाइक नॉट सो ईजी एंड वर्थ भी नहीं होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि इतना कुछ होने के बाद देन वी विल क्विट दिस फील्ड दिस प्रोफेशन। तो जो करना है आपको शुरू में ही आप करिए, स्ट्रांगली डिसीजन लीजिए। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, इसके अलावा मैं आपको और भी मतलब मेथड बता सकता हूँ कि आपको कहाँ से पता चलेगा कि किसी कंपनी का एग्ज़ाम निकला है या स्पॉन्सरशिप निकला है। इसकी अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके आगे फर्दर कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन एजेंट वेजेंट के चक्कर में मत पड़ना, डायरेक्ट आप बी प्रोफेशनल। अब आप बच्चे नहीं रहे, 12th क्लास के बाद काफ़ी बुद्धि, आजकल तो बच्चों में काफ़ी शार्प माइंड है, 5th-6th क्लास के बाद ही बहुत स्मार्ट हो जाते हैं। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि प्रॉपर तरीके से जाओ, जेन्युइन तरीके से जाओ और अपना अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन करो। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।